हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हिंदी के ब्रेच कोर्स 1 to 4। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दिन 5 और दिन 6 के एक्टिविटीज़ या कृति पत्रिका बोल सकते हैं उसको। तो दिन 5 का पहले कृति क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है तुलना करो। तुलना किस में करनी है हमें? गांव और शहर। तो आप सिंपल आपने कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। गांव छोटा होता है, शहर बड़ा होता है। गांव में लोग ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं, वही शहर के लोग शिक्षित होते हैं। गांव को पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, वही शहर को विकसित इलाका माना जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कविता में आए शब्द युग्म क्या है? तो बदला बदला, टुकुर टुकुर, ये शब्द आते हैं युग्म। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखिए। दीदा उसका आता है आँख, और शहर का आता है नगर। उसके बाद और एक कृति है। कृति में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। कविता में आए उर्दू शब्द के अर्थ लिखिए। जो भी उर्दू शब्द है उनके अर्थ लिखने हमें। उसमें देखिए हसरत उसका आता है कामना, और उसके बाद है सोहबत उसका आता है साथ। और एक सेकंड क्वेश्चन है कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से। सेकंड में क्या आ जाएगा? महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। इसके बाद और एक कृति दी गई है इसी दिन में, दिन 5 में ही। कविता में आए विराम चिन्ह पहचान कर उनके नाम लिखिए। जो भी कविता में आए हैं उनके विराम चिन्ह पहचानना है और उनके नाम लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा है पूर्ण विराम, तो सिंबल भी आपको बताया है कैसा रहता है। उसके बाद अल्प विराम, सिंबल मैंने ब्रैकेट में बताया है। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन, वहाँ विलोमार्थी शब्द लिखिए। पहला कौन सा है? सुबह। सुबह का विलोमार्थी क्या आ जाएगा? रात या निशा। सेकंड है अक्सर। अक्सर का विलोमार्थी क्या आ जाएगा? कभी कभार आ जाएगा। उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। कविता में आए वस्तु की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखना है किताबें की, तो वस्तु के। तो किताबें कहना चाहती है कि वह अभी अलमारी में बंद रहती है। अभी कोई भी उन्हें पढ़ना नहीं चाहता। जो लोग पहले किताब पढ़ते थे वो लोग अक्सर उन्हें पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये थी हमारा दिन 5 की टोटल कृति एक्टिविटी। उसके बाद देखिए दिन 6 की एक्टिविटी में देखिए सबसे पहले कृति जो है उसमें कविता में आए अर्थ के शब्द लिखिए। हमें अर्थ दिए उनके शब्द लिखना है, तो अर्थ का एक कॉलम बनाए और शब्द का लिखिए। मधु, मधु का क्या आ जाएगा शब्द? शहद आ जाएगा। प्रेम, प्यार, शब्द, बोल, समय, वक्त। तो ये सिंपल था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। चुप रहने के 2 फायदे लिखिए। तो सबसे पहला है दिमाग तेज काम करता है। उसके बाद याददाश्त मजबूत होती है। ये 2 काम है। दिमाग क्या करता है? तेज काम करता है, और याददाश्त मजबूत होती है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या दिया है। यहाँ थर्ड कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट सीक्वेंस में 1, 2 और 4 दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ फोर्थ लिखा है। पीडीएफ में वैसा ही है। कविता की पहली 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। क्या क्या है? अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषा बोलो, और जब भी बोलो जरा प्यार से बोलो। दोस्तों, चुप रहने से बहुत सारे फायदे हैं। हमें सही वक्त पर बोलना चाहिए। हमें बिन काम का बड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये थे पहले 4 पंक्तियों का अर्थ। उसके बाद है कृति। कृति में सबसे पहले क्या दिया है देखिए। पद्यांश में प्रयुक्त शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले एक शब्द दिया है जायका, उसका क्या आ जाएगा? स्वाद। उसके बाद है एक शब्द इल्म, उसका आ जाएगा जानकारी। उसके बाद हमें फील करना है, वहाँ है किताब यहाँ रखते थे। इस बॉक्स को आपने फिल किया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 4 बॉक्स है हमारे पास, वहाँ आपको फिल करना है।
वहाँ क्या क्या लिखेंगे, एक में सीने पर लिखेंगे, किताब यहाँ रखते थे सीने पर, किताब यहाँ रखते थे गोदी में, किताब यहाँ रखते थे घुटनों पर, किताब यहाँ रखते थे माथे से लगाकर। ये 4 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद देखिए थर्ड क्या दिया है, किताबें कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस कविता से कवि ने हमें किताबों का दुख दर्शाया है और हमें मोबाइल और इंटरनेट से हटकर किताब पढ़ने का प्रेरित किया है। ठीक है, अभी इसके साथ ये कृति खत्म होती है, लेकिन इसके बाद और एक छोटा सा और सृजन करें, उसमें शॉर्ट एक कृति दी गई है। उस कृति में क्या दिया है, किताब ही आत्मकहानी, इस विषय पर हमें निबंध लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो हमें निबंध जब लिखते हैं तो आपके पे डिपेंड रहता है, आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ट्राई किया है वो अब देखिए क्या लिखा है मैंने। देखिए, मैं किताब हूँ जिसे पढ़कर कोई भी मनुष्य विद्वान बनता है। मैं इंसान को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का काम करता हूँ। मेरे कारण ही कोई भी मनुष्य सभ्य बन जाता है या सभ्य बन पाता है और अपने राष्ट्र के लिए कुछ बन जाता है। छोटे बच्चे अपने ज़िंदगी में ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत मुझसे ही करते हैं और समय के साथ साथ वो ज्ञानी होते जाते हैं। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है, प्राचीन काल की बात करें तो उपयोग ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए किया जाता था। आज भी आप कई पुस्तक प्राचीन काल को देखने होंगे जिसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें लिखी गई थी। तो मैंने ये शॉर्ट में मैंने निबंध लिखा है, इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, आपको जितने आते हैं। उसके बाद देखिए, किताब हमारा मित्र मार्गदर्शक, इस पर घोष वाक्य तैयार कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो घोष वाक्य इसमें भी बहुत सारे आते हैं, तो मैंने 5 यहाँ लिखे हैं। एक लिखा है नंबर 1, सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। उसके बाद सेकंड मैंने लिखा है, पुस्तकें अच्छे दोस्त होती है। उसके बाद पुस्तकें ज्ञान देती है, यह ज्ञानवान होती है। चौथा, ज्ञान का भंडार है पुस्तक। और लास्ट वाला है, ना हो आपसे समाधान तो लो पुस्तकों का समाधान। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है।